आजकल इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जहां पर प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू और रीच का फायदा उठाया जा सके। बट अब इस स्ट्रैटेजी से उन ब्रांड्स को कितना फायदा होता है ये तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं हाल ही में लॉन्च हुई हार्ले डेविडसन की 440X को ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ, क्योंकि दोनों ही बाइक्स का कोलैबोरेशन जो है वो इंडियन ब्रांड के साथ हुआ है। ट्रायम्फ का हुआ है बजाज के साथ, वहीं हीरो का हुआ है हार्ले डेविडसन के साथ। अब ये दोनों बाइक्स कैसी हैं? अगर आप लोग अपने लिए एक 400 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं और प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड का हमेशा से बैज लेना चाहते थे तो ये दोनों बाइक्स आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। बट इन दोनों में से कौन सी बाइक बेहतर रहेगी आपके लिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात करते हैं हार्ले डेविडसन 440X वर्सेस ट्रायम्फ स्पीड 400 के कंपैरिजन के बारे में। तो आइए कंपेयर करते हैं उस चीज के बारे में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट चल रही है कि आखिर कौन सी गाड़ी बेहतर दिखाई पड़ती है। तो लुक्स का डिबेट तो हमेशा से चलता आया है, बट मेरे हिसाब से क्या लुक्स की लैंग्वेज मिल रही है, डिजाइन लैंग्वेज क्या फॉलो करी गई है, इन दोनों में से कौन सी बाइक्स का लुक डिफरेंट है, आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। आइए जरा लुक्स एंड डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए दोनों ही बाइक्स के डिजाइन को तो दोनों ही बाइक्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। बट जो डिजाइन थीम है वो दोनों ही बाइक्स में आप लोग को न्यू रेट्रो स्टाइलिंग देखने को मिलेगी और दोनों ही बाइक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये जज कर पाना कि कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर दिखती है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। वो चीज आप लोग को डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके हिसाब से कौन सी बाइक आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से सूट करती है। बट मेरे हिसाब से जो डिजाइन लैंग्वेज है उसमें जो टैंक का डिफरेंस आ रहा है, हार्ले के अंदर आप लोग को जो कर्वी टैंक मिल रहा है वो हार्ले डेविडसन की याद दिला रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रायम्फ को देखा जाए तो ट्रायम्फ स्पीड 400 का जो टैंक दिया गया है वो काफी हद तक इंस्पायर लग रहा है ट्रायम्फ की जो स्पीड ट्विन आती है, जो 1200 सीसी के अंदर आती है, जो उसकी एल्डर सिबलिंग है, उससे काफी हद तक मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है। बाकी बाइक्स के अंदर अच्छे कलर ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं। जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है उसके अंदर आप लोगों को गोल्डन यूएसडी फोक्स देखने को मिल जाएंगे, वहीं जो हार्ले डेविडसन है उसके अंदर आप लोगों को ज्यादा ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स मिल रही हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर आप लोगों को कोई भी वाइजर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। रियर सीट में जहां पर स्पेस दिखाई पड़ रहा है तो जो हार्ले है उसके अंदर आप लोग को स्प्लिट सीट मिलती है, वहीं जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है उसके अंदर आप लोग को सिंगल पीस सीट दी जा रही है। तो ज्यादा बेटर आप लोग को जो कंफर्ट होगा वो आप लोग को कहीं ना कहीं हार्ले डेविडसन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि राइडर और पिलियन के लिए इंडिविजुअल सीट्स का ऑप्शन दिया जा रहा है। दोनों ही बाइक्स के अंदर ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसके एलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं दोनों ही बाइक्स में, और जो एलॉय व्हील्स हैं दोनों ही डिजाइन बाइक्स के काफी डिफरेंट है। बट जो ट्रायम्फ की स्पीड ट्विन है उसके अंदर जो एग्जॉस्ट का कलर आ रहा है वो काफी डिफरेंट सा है, जो एक क्रोम भी नहीं है बल्कि एक ब्राउन सा क्रोम सा मेटालिक सी फील आ रहा है। वही हार्ले में ब्लैक कलर का डिजाइन आ रहा है। तो बाइक को काफी डिफरेंट लुक दिए गए हैं। बट ये जो 400 सीसी के अंदर ये दोनों बाइक्स आई हैं ये काफी इंप्रेसिव है और आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ही चूज करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा बेटर डिजाइन। जहां पर दोनों ही बाइक्स के डायमेंशंस की बात करी जाएगी तो देखिए बाइक के अंदर जो फ्यूल टैंक है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम दिया गया है, बट हार्ले के अंदर ज्यादा बड़ा टैंक मिलता है जो 13.5 लीटर्स का है, वहीं ट्रायम्फ के अंदर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है जो 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। वहीं सीट हाइट की जहां पर बात होती है तो हार्ले के अंदर जो सीट हाइट है वो ज्यादा है थोड़ी सी, जहां पर 805 mm की सीट हाइट मिलती है हार्ले डेविडसन के अंदर और 790 mm की सीट हाइट मिलती है ट्रायम्फ की स्पीड 400 के अंदर। अब जहां पर व्हील बेस की बात है तो हार्ले की जो बाइक है उसका व्हील बेस ज्यादा है जो 1418 mm का है, वहीं जो ट्रायम्फ का व्हील बेस है वो 1377 mm का है। तो ज्यादा लंबी बाइक जो है वो हार्ले डेविडसन ही है। बाकी जो बाइक के अंदर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो मैंने बता दिया है कि आप लोग को हार्ले में बड़ा टैंक मिलता है। वही जो वेट की बात होती है, हार्ले की जो बाइक है वो 440 सीसी की है और वो ज़्यादा हैवियर दिखाई पड़ती है, इसीलिए उसका वेट भी ज़्यादा ही है।
जो 190.5 kgs का है। वहीं जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है वो तकरीबन 20 किलो हल्की है और 170 kgs के साथ आती है। दोनों ही बाइक्स में आप लोग को डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है और फ्रंट में आप लोग को 320 mm की डिस्क ब्रेक हार्ले में मिलती है और रियर में 240 mm की मिलती है। वहीं ट्रायम्फ के अंदर थोड़ा सा साइज छोटा है डिस्क ब्रेक्स का, जहां पर फ्रंट में 300 mm की है और रियर में 230 mm की डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। तो स्पेसिफिकेशंस वाइज बाइक जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 10-20 mm का जो है वो डिफरेंसेस आप लोग को देखने को मिलेंगे, बट मेजर डिफरेंस जो है वो इसके वेट के अंदर आता है, जो कि 20 kg ज्यादा है हार्ले डेविडसन की बाइक। बाकी बाइक के अंदर आप लोग को ऑल LED लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। अब दोनों ही बाइक्स में से कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर है ये डिसाइड कर पाना तो आखिर बहुत मुश्किल है, बट ये चॉइस आपके ऊपर छोड़ दी जाती है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं बात करता हूं उस चीज के बारे में जो एक एक्चुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स के अंदर, क्योंकि एक बाइक के अंदर 440 है और एक बाइक के अंदर 400 है। तो क्या डिफरेंसेस हैं, इंजन कौन से मिल रहे हैं, कितने पावर डिफरेंसेस आ रहे हैं, कौन सा ट्रांसमिशन दिया जा रहा है और कौन सी अदर स्पेसिफिकेशंस दी जा रही हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि कौन सी बाइक बेहतर है। तो आइए देखते हैं कि इंजन की वॉर में कौन सी बाइक आगे निकल जाती है। अब देखिए इंजन जो है वो दोनों ही बाइक्स में दमदार मिल रहा है और जहां पर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात है तो हार्ले के अंदर बड़ा इंजन मिलता है जो कि 440 सीसी का है। बट हर बड़ी चीज बेहतर नहीं होती, ये किसी ने सही ही कहा है और इसीलिए हार्ले डेविडसन के अंदर जो 440 सीसी का इंजन मिलता है वो एयर और ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है और 2 वाल्व इंजन है और इसके अंदर जो पावर फिगर्स हैं वो ट्रायम्फ से कम है। अब ये सुन के आप लोग को हैरत होगी कि इंजन छोटा है ट्रायम्फ का बट पावर उसके अंदर ज्यादा है और हार्ले का इंजन बड़ा है बट पावर थोड़ी सी कम मिल रही है। वहीं अगर बात करता हूं ट्रायम्फ के इंजन की तो ट्रायम्फ के अंदर 398 सीसी का लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलता है। उसके अंदर आप लोग कूलेंट वगैरह भी डाल सकते हैं जिसमें आप लोग को कंपैरेटिवली कम हीटिंग इश्यूज देखने को मिलेंगे। बट अगर बात करता हूं पावर फिगर्स, जो मेजर डिफरेंस है और हार्ले के अंदर जो पावर है वो 27.4 PS की है और 38 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। वहीं जो ट्रायम्फ की बाइक है उसके अंदर आप लोग को 40 PS मिलता है और 37.5 Nm का टॉर्क मिलता है। तो पिकअप ऑलमोस्ट सेम है, बट जहां पर टॉप स्पीड की बात आएगी या फिर स्पीड की पावर की बात आएगी तो वहां पर ट्रायम्फ जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 ज्यादा है हार्ले डेविडसन। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो प्रूव हो चुकी है कि हर बड़ी चीज बेहतर नहीं होती, तो बड़ा इंजन जरूरी नहीं है कि ज्यादा पावर प्रोड्यूस करे। इसीलिए हार्ले का जो इंजन है वो थोड़ा सा कम पावर प्रोड्यूस करता है ट्रायम्फ स्पीड 400 के कंपैरिजन में। बाकी जो ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है हार्ले के अंदर और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया जाता है। वहीं जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है उसके अंदर भी आप लोग को 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है और उसके साथ भी आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इंजन कंपैरिजन की बात करी जाए तो ट्रायम्फ की जो बाइक है वो थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव आती है, ज्यादा एक आप लोग को जो है वो स्ट्रीट वाला फील देगी। वहीं अगर बात करूं मैं क्रूजिंग के लिए तो क्रूजिंग के लिए जो पावर हार्ले डेविडसन के अंदर मिल रही है वो काफी ही है। जो आप लोग अगर अब आप लोग को चूज करना ये है कि आप लोग को इनमें से कौन सी ज्यादा पावर के लिए जाना है या कम पावर के लिए जाना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग को क्रूजिंग करनी है तो फिर आप लोग हार्ले के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप लोग को ज्यादा पावर चाहिए और क्रूजिंग भी करनी है तो फिर आप लोग ट्रायम्फ के लिए जा सकते हैं। बट सिलेक्ट आपको करना है कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत है। अब इन बाइक्स के अंदर इंजन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इनकी अदर स्पेसिफिकेशंस भी है। तो अगर बात करता हूं इनकी अदर स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो बाइक्स के अंदर दी जाती हैं तो जो हार्ले की मोटरसाइकिल है उसके अंदर आप लोग को 43 mm वाले इन्वर्टेड गैस चार्ज फोक्स दिए जाते हैं, प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स दिए जाते हैं। फ्रंट में आप लोग को 320 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है जो कि बाइबरी की तरफ से आती है और बाइक डुअल चैनल ABS से इक्विप्ड है। अगर टायर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो फ्रंट वाला टायर आप लोग को 18 इंचेस का मिलता है और रियर वाला टायर क्रूजर वाला फील देने के लिए 1 इंच छोटा है जो 17 इंचेस के टायर है। तो दोनों ही टायर्स एलॉय व्हील्स हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस और बाइक के अंदर आप लोग को जो टायर का ब्रांड है वो MRF ज़ैपर हाई टायर्स दिए जा रहे हैं। अब जहां पर बात करें ट्रायम्फ के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बाइक के अंदर आप लोगों को गोल्डन फिनिश का 43 mm का USD फोक्स दिया जा रहा है जो कि गैस चार्ज है और प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहे हैं रियर के अंदर। बट जहां पर डिस्क की बात है तो डिस्क का साइज जैसे कि मैंने बताया कि छोटा है, 300 mm की डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलती है, रेडियल कैलिपर्स दिए जा रहे हैं, 230 mm के रियर डिस्क ब्रेक दिए जा रहे हैं और इस बाइक के अंदर भी आप लोग को डुअल चैनल ABS मिल जाता है।
साथ ही जो टायर है वो फ्रंट में आप लोग को 17 इंचेस के मिलते हैं और रियर में भी आप लोग को 17 इंचेस के मिलते हैं। तो ज्यादा क्रूजर वाला जो फील होता है, जहां पर आप लोग को फ्रंट वाला टायर थोड़ा सा बड़ा मिलता है, तो वो चीज आप लोग को इसके अंदर नहीं मिलेगी। आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही टायर दिए जा रहे हैं, बट जो डायमेंशंस है टायर के, फ्रंट में आप लोग को 110 बाय 70 सेक्शन का टायर दिया जा रहा है, वहीं जो रियर वाला टायर है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, जो 150 बाय 60 सेक्शन के टायर दिए जा रहे हैं, बट जो टायर साइजेस हैं वो 17 इंचेस के ही मिल रहे हैं। बाकी जो इंटरनेशनल मॉडल है उसके अंदर तो आप लोग को मैग्जिलार्स टायर मिलेंगे जो कि M9RR वाले टायर्स हैं। तो भैया बहुत ही कमाल की इंजन स्पेसिफिकेशंस दोनों ही बाइक्स के अंदर दे दी गई हैं। अब वाकई में ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर कि इतनी ज्यादा पावर डिफरेंसेस आपको दी जा रही हैं, और ये तो क्लियर दिख रहा है कि ट्रायम्फ के अंदर ज्यादा पावर फिगर्स दी जा रही हैं, जिससे कुछ लोगों ने डिसीजन बना लिया हो कि उनको ट्रायम्फ के लिए जाना है। देखिए इतनी भी जल्दी मत करिए, क्योंकि अभी बाकी है फीचर्स का कंपैरिजन, और आइए देखते हैं कौन है फीचर्स में दमदार। अब हार्ले डेविडसन के अंदर जो फीचर्स दिए जा रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही फीचर मिल रहे हैं, बट जहां पर फीचर्स की बात करें तो हार्ले के अंदर आप लोग को ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलता है, बट जो डिजाइन है वो आप लोग को राउंड हेडलैम्प्स मिलते हैं, और उसके अंदर आप लोग को डीआरएल्स भी देखने को मिल जाती हैं। 3.5 mm का TFT डिस्प्ले दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप लोग काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रिप मीटर है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, फ्यूल डिस्टेंस टू एम्प्टी, और इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी जा रही है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है तो साथ में आप लोग को एक काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इस बाइक के अंदर दिया जा रहा है। बाकी बाइक के अंदर USB चार्जिंग सॉकेट भी है, ताकि आप लोग राइड करते टाइम हैसल फ्री मोबाइल को चार्ज कर सकें, और HD कनेक्ट सर्विस मिल रही है, गियर इंडिकेटर है, वगैरह वगैरह जैसे कई सारे फीचर इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। बाकी जहां पर ट्रायम्फ के फीचर्स की बात है तो बाइक के अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिलते हैं। तकरीबन 25 से ज्यादा एक्सेसरीज हैं और काफी सारे ऑप्शंस हैं जो ट्रायम्फ ऑफर कर रहा है, जिससे आप लोग बाइक को एक नया लुक दे सकते हैं। बाकी जहां पर फीचर की बात करें तो इस बाइक के अंदर भी आप लोग को ऑल LED लाइटिंग सेटअप मिल जाता है, फैक्ट्री फिटेड इमोबिलाइजर है, प्रीमियम मटेरियल्स हैं बाइक के अंदर, काफी अच्छी फिनिशिंग दी जा रही है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, अनस्वेप्ट साइलेंसर है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक के अंदर आप लोग को दिया जा रहा है, और जो डिस्प्ले है उसके अंदर LCD कंट्रोल है, सेमी डिजिटल लेआउट है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर्स ट्रायम्फ के स्पीड 400 के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो अगर दोनों ही बाइक्स के फीचर्स को देखा जाए तो हार्ले डेविडसन के अंदर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है वो एक प्लस पॉइंट है, और यहां पर हार्ले डेविडसन बाजी ले जाती है, क्योंकि ट्रायम्फ के अंदर आप लोग को सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, ज्यादा बड़ा डिस्प्ले नहीं है जो आप लोग को डिजिटल मिल रहा है, और वो एक नेगेटिव डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले नहीं है। एक बड़ा मिस ये है ट्रायम्फ के अंदर कि उसके अंदर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। जब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो कनेक्टिविटी वाले फीचर नहीं होंगे, साथ ही आप लोग कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। जैसे हार्ले डेविडसन के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल है, मैसेज अलर्ट्स हैं, जो आप लोग को ट्रायम्फ की बाइक के अंदर मिसिंग है। तो ट्रायम्फ के अंदर अगर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी चाहिए तो वो मिसिंग मिलेगी, ब्लूटूथ चाहिए तो वो इस बाइक के अंदर नहीं है। तो फीचर्स वाइज हार्ले के अंदर ज्यादा बेटर फीचर्स दिए गए हैं, जो एक प्लस पॉइंट है। और आइए बात करते हैं उस चीज के बारे में जो चीज एक्चुअल में डिसाइड करने वाली है कि आखिर कौन सी गाड़ी बेहतर है। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया कि स्पेसिफिकेशंस बहुत दमदार हैं, फीचर बहुत कमाल हैं, बट लुक्स वगैरह तो आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं। बट मेरे हिसाब से एक्चुअल चीज है बजट। अब बजट पे कौन सा ज्यादा फर्क आने वाला है, कौन सी बाइक आपके पॉकेट पर ज्यादा असर डालने वाली है, उसके लिए जानना पड़ेगा प्राइस, और उसके बाद बात करनी पड़ेगी कि मेरा वर्डिक्ट क्या है। तो आइए जरा प्राइस के बारे में बात करते हैं, फिर अपनी छोटी सी ओपिनियन दे देते हैं, जो पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक ओपिनियन होने वाली है मेरे कंपैरिजन के एक्सपीरियंस के बेस पर। अब अगर कंपेयर करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस के बारे में, तो प्राइस दोनों ही बाइक्स का बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखा गया है। बट हार्ले डेविडसन के अंदर आप लोग को 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, जहां पर एक वेरिएंट आता है डेनिम के नाम से, विविड के नाम से और एस के नाम से। इनमें से सबसे सस्ता वेरिएंट डेनिम है, जिसका प्राइस 2.29 लाख रुपीस का है, और सबसे एक्सपेंसिव एस है जो 2.69 लाख रुपीस का है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं ट्रायम्फ के प्राइस के बारे में, तो ट्रायम्फ के अंदर जो प्राइस रखा गया है वो 2.33 है। इसका इनॉग्रल ऑफर की वजह से 10,000 कस्टमर्स के लिए, जो पहले 10,000 कस्टमर्स हैं उनके लिए 10,000 का इनॉग्रल ऑफर भी रखा गया है। तो बाइक का जो प्राइस है वो
33 लाख रुपीस का है। और जो टॉप स्पेक मॉडल है वो एक ही मॉडल है जो ट्रायम्फ के अंदर आप लोग को ज्यादा प्राइस कंफ्यूजन नहीं करी गई है। हार्ले डेविडसन के अंदर 3 वेरिएंट मिलते हैं, बट ट्रायम्फ के अंदर आप लोग को जो बाइक है एक स्पीड 400 आती है, दूसरा स्क्रैम्बलर वर्जन आती है। अभी हम बात स्पीड के बारे में कर रहे हैं तो प्राइस भी हम लोग स्पीड के बारे में ही करेंगे। तो स्पीड का जो प्राइस है वो 2.33 लाख रुपीस का है और पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए 10,000 का इनॉग्रल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अब अगर बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की, तो देखिए प्राइस वाइज तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 2-3 हज़ार रुपए का फर्क आया है इनके बेस मॉडल के अंदर। अब हार्ले का जो प्राइस है वो अगेन ज्यादा सस्ता है, बट जहां पर मेजर कंपैरिजन की बात होती है तो अब हार्ले के अंदर आप लोग को बेटर फीचर्स मिल रहे हैं। अब मेरे हिसाब से इन जैसी बाइक में जहां पे आप लोग 400 सीसी के ऊपर जा रहे हैं, तो अब आप लोग 400 सीसी की बाइक देख रहे हैं तो आप लोग को अच्छी पावर भी चाहिए होगी, और पावर में जो विनर है वो ट्रायम्फ स्पीड 400 ही है, जिसके अंदर आप लोग को 400 सीसी तो मिल रहा है बट उसके अंदर पावर ज्यादा है हार्ले डेविडसन के मुकाबले। बट अब यहां पर फर्क ये आएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको ज्यादा पावर चाहिए, डिफरेंट स्टाइलिंग चाहिए, या फिर आप लोग को बेटर फीचर्स चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को इन दोनों बाइक्स में कंपैरिजन करना है तो अपने यूज के हिसाब से चीजें सिलेक्ट करिए कि अगर आप लोग को ज्यादा बेटर फीचर्स के लिए जाना है या फिर आप लोग को हार्ले के दीवाने हैं, आप हार्ले की आपको कुछ अलग फैन फॉलोइंग है आपकी, तो आप लोग हार्ले के लिए जाना चाहते हैं, आप लोग हार्ले का ब्रांड चाहिए जो आप लोग हमेशा से खरीदना चाहते थे, तो फिर आप लोग हार्ले के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप लोग को ज्यादा पावर चाहिए, आप लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका ज्यादा यूज नहीं है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर टर्न बाय टर्न नेविगेशन का, तो फिर आप लोग मेरे हिसाब से ट्रायम्फ के लिए ही जाइए, क्योंकि बाइक का जो इंजन है वो 398 सीसी का है, बट जो पावर है 1.5 ज्यादा है, ऑलमोस्ट इतना ज्यादा है हार्ले डेविडसन के मुकाबले में। बट ट्रायम्फ भी एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है और हार्ले भी एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है, और इंडिया का जो इनका लोकल पार्टनर्स हैं, एक तरफ हीरो है जो हार्ले के साथ आ रही है, वहीं जो बजाज है वो ट्रायम्फ के साथ आ रही है। तो इन दोनों बाइक्स में ये तय कर पाना कि ज्यादा बेहतर कौन है ये बड़ा मुश्किल है, और आपको चॉइस अपने हिसाब से ही करनी पड़ेगी कि आप लोग को ट्रायम्फ और बजाज के साथ जाना है या फिर हीरो और हार्ले डेविडसन के साथ जाना है, चॉइस आपकी है। बट मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक्स को रियल वर्ल्ड में चलाकर देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आप लोगों को ज्यादा पावर चाहिए या फिर ज्यादा फीचर्स चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाइक्स की राइडेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है, राइडिंग स्टाइल अलग है, बाइक का जो फील होगा वो भी अलग होगा। जब हम लोग इस बाइक को चलाएंगे तो इस चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर दो ब्रांड्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, पहला है हार्ले डेविडसन और दूसरा है ट्रायम्फ। होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही बाइक्स बहुत कमाल की हैं, बट स्टिल मैंने इन दोनों बाइक को कंपेयर किया है, इनके बारे में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक देख ली है, पसंद आ गई है, तो एक बटन दबा के लाइक कर दीजिए। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं कटने वाले हैं। एक बटन दबाना है जिससे आप लोग का सपोर्ट मुझे मिल जाता है और मैं आप लोग के लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो इसी तरह के कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए और रियल लाइफ वीडियोस देखने के लिए भी मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मोटोनॉमिक्स पहली बार आए तो बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट करिएगा और फिर ही सब्सक्राइब करिएगा। और आज की इस वीडियो में यही था जहां पर मैंने आप लोग को सारी डिटेल्स शेयर कर दी है। फिर अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन वगैरह रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं जहां पर आप लोग दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो मोटोनॉमिक्स 1 डालिए, वहां पर भी हमारे कंटेंट को स्क्रॉल करिए और वहां पर देखिए कि हम लोग क्या डाल रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई सवाल हो, गाड़ी कौन सी लेनी है, क्या डाउट्स हैं आप लोग, कौन सी गाड़ी बेहतर है, सारे सवाल मोटोनॉमिक्स 1 पर आके पूछ सकते हैं, या फिर फराज 23 पर आके मुझे फॉलो करके वहां पर सवाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही था। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड।